हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, दिस इज सचिन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एंड दैट इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले वाले पार्ट 3 के वीडियो में आपने डेरिवेशन को जो प्रूव किया था वो एक मैनुअल मेथड था। थोड़ा सा उसमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड या हार्ड भी लगा होगा। हार्ड वैसे है नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे पर थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा। बट आज जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, वो बहुत इजी है और एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं फॉर द नॉलेज आल्सो। ओके, सो द डेरिवेशन द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। हमें ये याद रखना है कि हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में जो प्रूव कर रहे थे, आपको मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं छोटा सा। पहले इक्वेशन में हमने प्रूव किया था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपका यहाँ पे। सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड हो गया था। थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इसको हम लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा डिस्टेंस नहीं होता, सेकंड इक्वेशन में हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v नहीं है, और थर्ड इक्वेशन में हमारा टाइम नहीं होता, ठीक है। चलो, ये तो एक ऐसी जनरल चीज थी, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है इस चीज का। सो नाउ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखेंगे, दैट इज कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखोगे आप कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद, अच्छा एक चीज मैं यहां पर लिखना भूल गया, एंड दैट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये जो हम इक्वेशन प्रूव करने आ रहे हैं दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये मत भूलना, ठीक है। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से ये बॉडी मूव कर रही है। लेट द u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, t इज इक्वल्स टू 0, हम टाइम को यहां x एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं और t 0 कब होगा, यहां पे ओरिजिन में। इस टाइम पे बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, मतलब यहां पे जो पॉइंट पे वेलोसिटी है दैट इज u। तो इसको हम लिखेंगे यहां पे, ये आपका u है, इस जगह इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जहां से ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। ग्राफ को पढ़ना सीखना है आपने इसमें। देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, ये जो आपका y एक्सिस है ये वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है कितने पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो हमने लिख दिया, अच्छा ये कितना है OA, तो हम इसको लिख देंगे यहां पे दैट इज OA, ठीक है। u जो हो गया आपकी OA हो गया, O से लेके A तक। अच्छा, दूसरा हम लेंगे v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। अब देखो, मान लेते हैं यहां तक एक टाइम लग रहा है हमारा t, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो टाइम t लग रहा है, यहां पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे b पॉइंट पे अगर हम y एक्सिस पे देखेंगे तो यहां पे उसको हम मान लेंगे वेलोसिटी v। ब्रैकेट में जो u और v लिखा है ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, ये मैंने a और d जो है वो पॉइंट मेंशन करे हैं, नाम नेम, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं आना आपको। तो ये हो गया आपका v, क्या है o से लेके v आपका है b e, ठीक है। साथ साथ आप नोट भी करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हो गया, आप इसको पॉइंट को आराम से फिगर बना के नोट भी करते रहो, हम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इसका अभी कोई काम नहीं, मैं इसे रब कर देता हूं अभी।
सो दिस वाज द एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैं छोटा सा लिख रहा हूं, आप यहाँ पे प्रॉपरली लिख लोगे। स्टार्टिंग में मैं मेंशन करना भूल गया। ओके और हाँ, ग्राफ में पढ़ते वक्त ये चीज ध्यान रखना कि OA जो है वो CE के बराबर है, OE जो है वो AC के बराबर है, OD आपका BE के बराबर है। पैरेलल चलता है जो हम ग्राफ में बनाते हैं। ये तो मैंने आपका प्लेन बनाया है, आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे। सो नाउ सो द फर्स्ट कंडीशन, या फिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप इसको यहां भी मेंशन कर सकते हो, वेलोसिटी टाइम रिलेशन या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मेंशन पहले भी कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हमने u को ले लिया, यहां पे हमने v को ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारा क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो हमने मेंशन करा है यहां पे, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन a, ठीक है। आपको ये जो स्लोप दिख रहा है a से लेके b, ये क्या बता रहा है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन, सॉरी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये क्या बता रहा है आपका, ये स्लोप बता रहा है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने बनाया है, इट गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी दैट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये स्लोप, आपको ये वाले स्लोप की बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक्सेलरेशन a जो है, ठीक है, ज्यादा उसमें रिटर्न आप पहले मेंशन कर चुके, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन जो है यहां पे a, वैसे आपको एक्सेलरेशन पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन भी होता है। हम डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो पहले इनिशियल वेलोसिटी थी CE, फाइनल वेलोसिटी थी BE, चेंज क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, मतलब BE माइनस CE, तो BE माइनस CE अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है आपका O से लेके T तक, दैट इज AC, ठीक है। ये आपका था। कैसे लिखा ये स्लोप, आप BC अपॉन AC भी लिख सकते हो। उसके बाद BC की वैल्यू निकालोगे तो BC की वैल्यू कैसे आएगी, BC कैन बी रिटन एज BE माइनस CE। इसको आप ऐसे लिख सकते थे, एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC स्लोप, ठीक है, जो हमने मान लिया है स्लोप का। उसके बाद इसको लिखने के बाद आप BC की वैल्यू पुट करोगे तो A इज इक्वल्स टू BE माइनस CE अपॉन AC ही आएगा। हमने उसको डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन में यूज कर लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टाइम टेकन में BE माइनस CE अपॉन AC। अच्छा, यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो BE कितना है, BE है आपका फाइनल वेलोसिटी, दैट इज V माइनस CE है आपका यहां से लेके यहां तक इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज U डिवाइडेड बाय, ये यहां से लेके यहां तक आपका U था और ये पूरा V डिवाइडेड बाय AC आपका क्या है, टाइम टेकन T, इसको आप ले सकते हो टाइम टेकन T। तो यहां से आ जाएगा आपका V माइनस U इज इक्वल्स टू AT और V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। एक बार आप आराम से पूरा नोट कर लो, देन वी विल सी द नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन। हमने इसमें क्या किया, मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, सिंपल, स्लोप लिया, स्लोप में फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला रख के स्लोप डायरेक्ट भी रख सकते हो ऐसे, यहां पे ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी VUT आप इसमें वैल्यू रख दोगे, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन नाउ, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अच्छा, सेकंड में यहां वेलोसिटी की जगह अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्लूड हो जाएगा। सो हियर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन की बात करेंगे, तो आप सेकंड हेडिंग डाल दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अच्छा, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कैसे पता लगता है, जितना एरिया उस ग्राफ को स्लोप कवर करता है वो एरिया हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में कौन सा एरिया कवर हो रहा है, आप देखो
डिस्टेंस टाइम रिलेशन में द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने बनाया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा बना हुआ है, इसमें कितना एरिया, कौन सा एरिया कवर करा आप देखो, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। अब यार जितना ऑब्जेक्ट ने ये डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया है वो एरिया कौन सा है, ये पूरा एरिया ही तो आ रहा है, ओ ए बी सी ई। आप ये देखो, अगर मैं इसको शेड कर दूं ऐसे करके, ये जो एरिया मैंने शेड किया है यही एरिया तो आ रहा है हमारा पूरा, तो हम इसको एरिया में डायरेक्ट ही लिख सकते इसी एरिया को, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, या एरिया सीधे सीधे आप नाम लिख लो, ओ ए बी ई। ये याद रखना, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में जनरली एरिया की बात करेंगे, एरिया से ही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा कि हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, एक पे टाइम हटाना होगा, बस सिंपल। तो एरिया कौन सा आ जाएगा हमारा, ओ ए बी ई। अच्छा, एरिया ओ ए बी ई में एक चीज देखो आपकी, एबीसी ट्राइंगल है और ओ ए सी ई आपका रेक्टेंगल है, तो एरिया ओ ए सी ई प्लस एरिया ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक में एरिया हमने रेक्टेंगल का ले लिया, एक में ट्राइंगल का एरिया। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ओ ए इंटू क्या आएगा, सी ए सी, ओ ए इंटू ए सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट बी सी। यहां पे ओ ए और ए सी की वैल्यू रख देते हैं हम, तो S इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओ ए हमारा कितना आएगा, U, ए सी कितना है हमारा, यू टी प्लस हाफ, बी सी हमारा कितना है, हमने बी सी पिछले वाले टर्म में निकाला था, आपको याद होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने BC निकाला था, BC, अब वहीं से हम BC को दोबारा पुट करेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ से, ठीक है। अब हमें पता है कि AC जितना हमारा OE है इतना AC है, दैट इज T, तो यहां तो हम हाफ इंटू T इंटू BC छोड़ देंगे। अच्छा, BC को मैं आपको फिर से निकाल के दिखाता हूं, आपने स्लोप ऑफ द ग्राफ से आपने निकाला था A इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, तो यहां से आपका BC कितना निकलेगा, BC इज इक्वल्स टू A इंटू AC हमारा T है, तो ये जो पार्ट है यहां से हम BC की वैल्यू पुट कर देंगे 80, तो BC की वैल्यू हम 80 पुट करेंगे अपने इक्वेशन में, तो क्या आएगा, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ, BC क्या है 80, तो T इंटू 80, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A T इंटू T स्क्वायर। ये हमारा कौन सा इक्वेशन प्रूव हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत सिंपल है, देखो पिछले वाला जो हमने मैनुअली पुट किया था, मैनुअली सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ा था, यहां पे सिर्फ एरिया रखा, ये आपका मेन था, यहां से हमने सिर्फ एरिया रखा, एरिया की वैल्यू रखी, ये आपका यहां पे है S, एरिया की वैल्यू रखा, उसके बाद सिंपल आपका सॉल्व हो गया। सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने सॉल्व करा है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। Okay, now we are going to do the third equation of motion by the graphical method. अच्छा, थर्ड इक्वेशन करने के लिए हम फिर से वही बात करेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन की। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन की तो हम इसको चेंज कर लेते हैं,
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, शॉर्ट में लिखा है। इसमें टाइम नहीं आता, हमें वैसे ही पता है कि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन में टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालेंगे सीधे सीधे, और आप देखेंगे इसमें आपका टाइम इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो फिर से हम डिस्टेंस की बात करें तो इसमें भी एरिया की बात करेंगे, बस BC की जगह हम AC को निकालेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने स्लोप को यूज किया था बस। तो जैसे हम बात करते हैं एरिया, इसमें भी आपका S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेंगे, कंप्लीटली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेंगे, दैट इज OABE। आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, देखो वन साइड पैरेलल है, OA और BE पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहां से हम S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि OA प्लस BE इंटू हाइट या एल्टीट्यूड मतलब AC। अब AC को निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन फिर से यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए, AC। स्लोप से फिर से देखो AC निकालेंगे, सिंस A इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC था, यहां से AC क्या हो जाएगा, BC अपॉन A, और BC हमारा क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब V माइनस U अपॉन A। तो इसको पुट करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कैसे, ये आपको ध्यान होगा कैसे लिखा मैंने, V माइनस U अपॉन A। जो ये BC साइड है ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कैसे, BE फाइनल वेलोसिटी, CE इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये हमारा बची हुई जो वेलोसिटी है BC। तो यहां से AC की वैल्यू हम पुट करेंगे तो S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA हमारा है U प्लस BE हमारा है V, और AC क्या है हमारा, V माइनस U अपॉन A। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू A प्लस B, A माइनस B, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A इंटू 2A। तो ये क्या हो जाएगा, 2A को इधर ले आएंगे तो 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, और V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको मैं दिखा देता हूं, लास्ट का हो सकता है नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। So this was the first equation, second equation and third equation we have solved. So I think graphical method is more easy.